इस क्लास में बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक सेट ए है और कोई भी एक सेट बी है। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों में से कोई भी खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट भरे हुए हैं। अगर इनमें से कोई एक भी एम्प्टी हो गया तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका आंसर 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या-क्या माना, एक सेट ए माना जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी माना जिसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको एस किसी भी दो सेट का, दो सेट, एक सेट ए है एक सेट बी है, हम ए बी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, हम क्या करते हैं इनके अलग अलग एलिमेंट को, इसके अलग अलग एलिमेंट को, इसके अलग अलग एलिमेंट को क्या करते हैं साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको एक सेट के अंदर भरते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ए क्रॉस बी होता है उसी सेट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज कर लो ए के अंदर आपके पास 1 2 और 3 है और बी के अंदर क्या है 4 5 और 6 है। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा हुआ है कि जब सेट को क्या कर सकते हो, मैपिंग से भी फिल कर सकते हो। मतलब जो सेट के एलिमेंट हैं उनको चलो छोड़ो, जो हमारे पास सेट के एलिमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, एरो डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वही फॉर्म यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको ए सेट बना सकते हैं और इसको एक क्या बी सेट बना सकते हैं। ठीक है, ए सेट में क्या है 1 2 3 है, बी में क्या है 4 5 और 6 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपना कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, जब हम क्या करेंगे ए का ए सेट का एक एलिमेंट उठाएंगे और बी सेट का एक एलिमेंट भी उठाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इसी के बारे में। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक ए से और एक बी से एलिमेंट उठा रहे हैं, मतलब कि हम ए और बी को साथ में यूज कर रहे हैं। तो जब क्या करेंगे, दो अलग अलग सेट को साथ में यूज करने लगते हैं तो उस टाइम पे जो हमको एलिमेंट मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं ए क्रॉस बी के अंदर लिखते हैं। मतलब क्या, वो हम क्या कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्हीं भी दो सेट का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेट के अंदर लिखेंगे अपने एलिमेंट्स को। पहले क्या आएगा, जब हम क्या करेंगे 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है 1 into 4 कितना होता है 4, लेकिन ये सेट की बात चल रही है तो जब 1 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में मतलब प्रोडक्ट में जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 1 कॉमा 4 मिलेगा। ठीक है, तो देखो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात चलेगी तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा के अपने एलिमेंट्स को लिखोगे। ठीक है, जब भी सेट की बात चलती है तो हमने बोला था कि ऐसे बनाना है। ठीक है, तो लेकिन उसकी जो हम बात कर रहे हैं सेट के बारे में तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बाहर एक सेट लगा रहे हैं ना, लास्ट में भी एक लगा रहेगा। ठीक है, तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या, किसी भी दो सेट के जो भी अलग अलग हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका कॉम्बिनेशन का सेट होता है। ठीक है, जैसे देखो ये जो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है 1 4, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हमारा जो आगे वाला एलिमेंट होता है वो क्या पहले सेट से बिलोंग करता है। वन कहाँ से, पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, और जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो क्या बाद वाले सेट से बिलोंग करता है, मतलब यहाँ से बी से वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 1 4 का बन गया, अब क्या बन सकता है 1 5 का बन सकता है, तो 1 5 बन गया। अब क्या 1 6 का भी बन सकता है, तो 1 6 बन गया। फिर क्या बन सकता है 2 का 4 से बन सकता है, 2 4 बन सकता है। और क्या है 2 5 बन सकता है, और क्या 2 6 बन सकता है, और 3 4 बन सकता है, और क्या 3 5 बन सकता है, और 3 6 बन सकता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास सारे ऑर्डर्स पेयर का कॉम्बिनेशन। हम क्या करेंगे, इनको सेट के अंदर जब रख देंगे तो ये जो हमको सेट मिला है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा, किसका, ए और बी का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या कहलाता है, उनके ऑर्डर पेयर के कॉम्बिनेशन का सेट जो होता है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है। ठीक है, बस यही एक बात की। अगर देखो हम एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ए और बी इसमें से एक भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए और बी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। पहला एलिमेंट ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा है। ठीक है, पहला एलिमेंट ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा है। यहाँ पे भी देखो पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा बी का है। अगर ए और बी में से इफ अगर ए या बी किसी में से भी कोई एक इम्पटी हो गया, मान लेते हैं कि हमारा जो बी है वो क्या है इम्पटी सेट है। ठीक है, तो इम्पटी सेट रहेगा तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है,
ए और बी, एनी वन मे बी इम्पटी सेट, ठीक है। अगर हमारे पास क्या मिल गया, इम्पटी मिल गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आएगा, ठीक है। एक सेकंड को कट रहा है ना, चलो उधर लिखते हैं। अगर ए और बी बनाना चाहेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, अपने ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन दिखाएंगे, जहाँ पे स्टार्टिंग में क्या रहेगा, पहले सेट का एलिमेंट मतलब 1 तो आ गया। अब लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे अब 0 तक नहीं लिख सकते, 0 अगर यहाँ पे लिख दोगे तो ये भी एक एलिमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 0 के बराबर, मतलब इसके अंदर एक भी कलेक्शन नहीं आने वाला। 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर ए या बी इनमें से कोई भी एक अगर नल या एम्प्टी सेट बन जाए, उस सिचुएशन में पर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी दो सेट का क्या बन जाता है, 0, मतलब उसके अंदर एक भी कलेक्शन नहीं रह जाता, ठीक है। इनको नोट करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, उनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो हमारे पास पहला है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if their corresponding first element are equal and the second elements are also equal। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल में है a, b इक्वल टू c, d, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है, तो ये तभी हो सकता है जब आपका पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट मतलब a किसके बराबर हो, दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के, और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट मतलब बी किसके बराबर हो, दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, ठीक है, तब ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। ये कब यूज होता है, ये आपको ना वेरिएबल निकालने में यूज होता है, जैसे आपको दिया रहे 3y और क्या ये इक्वल है x और क्या 4 के, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन में क्या बोल सकते हो, x का वैल्यू 3 के बराबर है, y का वैल्यू 4 के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट ए, कोई भी सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास p एलिमेंट्स है, ठीक है। p क्या है, नंबर इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास p नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड q एलिमेंट्स आर इन सेट b, और q नंबर एलिमेंट सेट b के अंदर है, मतलब b के अंदर q एलिमेंट्स हैं, ठीक है। q एक नंबर इंडिकेट कर रहा है। देन देयर विल बी pq एलिमेंट इन a क्रॉस b, जो आप a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे उसके अंदर pq एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं सेट ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 हमारे पास, और 4 भी ले लो, हमारे पास सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, और बी के अंदर सपोज कर लो 5 6, बी के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ 2 बनेगा, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ 2 और बनेगा, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, हमारे पास कितने कार्टेशियन सॉरी कितने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 8 बनेंगे। और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 2, मतलब क्या ऐसे भी 8 आ रहा है और ऐसे भी 8 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, ऑर्डर पेयर बना भी सकते हो या डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज कर सकते हो, ठीक है। वही हमारे पास लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, पी के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, क्यू के बराबर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। इनको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ ए और बी इज इनफाइनाइट एंड अदर इज नॉट एम्प्टी, ये बोल रहा है कि अगर ए या बी इनमें से कोई एक सेट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो हम मान लेते हैं एक हमारे पास सेट ए है जो क्या इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट मतलब क्या, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या इनफाइनाइट होंगे, मतलब क्या, अगर बात करें हम नेचुरल नंबर्स का, सपोज कर लो सेट है, तो इसके अंदर 1 2 3 ऐसे क्या ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। और जो आपका बी सेट है, इफ ए और बी इज इनफाइनाइट एंड अदर इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, और दूसरा क्या खाली ना हो, हमने ये मान लिया कि ए हमारा इनफाइनाइट है, तो हमारा बी क्या होगा, खाली नहीं होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, मान लेते हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो ए क्रॉस बी बनेगा वो भी कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। क्यों इनफाइनाइट रहेगा, क्लियर है ना, 1 का 1 से, 2 का 1 से, 3 1 4 1 5 1 6 1 100 1 10 1 1 ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब वो क्या इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। एक बात और आप देख लो कि अगर हम बात करें ए क्रॉस बी के बारे में और बी क्रॉस ए के बारे में, मतलब क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, ये बराबर नहीं होते, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे हम इसी एग्जांपल में देख ले, चलो यहाँ पे 4 भी ले लो, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 1 ही रहने दो,
पहले ए क्रॉस बी निकालो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं सिर्फ 4 तक लेकर देख लेते हैं, ठीक है? हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 है, तो ए क्रॉस बी में क्या-क्या आएगा आपके पास 1, 1 आएगा, और क्या 2, 1 आएगा, और क्या 3, 1 आएगा, और 4, 1 आएगा, ठीक है? और अगर आप क्या करोगे बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसके अंदर क्या आएगा आपको 1, 1 तो मिलेगा, ठीक है? 1, 1 फिर क्या मिलेगा आपको 1, 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको 1, 3 मिलेगा, और फिर 1, 4 मिलेगा, ठीक है? तो देखो 1, 2 है वहां पे, और यहाँ पे क्या है 2, 1 है। ये ऑर्डर पेयर किसी भी सिचुएशन में बराबर नहीं लग रहा है, मतलब इसी सिचुएशन, इसीलिए ये आपका जो एक ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है ये बराबर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 3, 1 है, यहाँ पे 1, 3, 4, 1 का एक ऑर्डर पेयर है, एक 1, 4 का ऑर्डर पेयर है, मतलब ये भी बराबर नहीं है, मतलब उस वहां से भी आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, ठीक है?